जय श्री राम प्यारे भक्तों, आपके समान संसार में कोई भाग्यवान नहीं है। अब आप कहोगे हम कैसे भाग्यवान हैं? निसंदेह प्यारे भक्तों, आप सभी भाग्यवान हो, लेकिन आप जानते ही नहीं हो कि आपके पास क्या है। और फिर अपने को आप गरीब मानते रहते हो, दरिद्रता में जीवन बिताते रहते हो और सौभाग्यवान भी नहीं मानते हो। हम आपको समझाते हैं प्यारे भक्तों। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था, तो उसके घर पे एक संत आए और उन्होंने आवाज़ लगाई दरवाजे पर, हरि ओम नारायण। तो जो गरीब आदमी था उसने बाहर आकर देखा कि साधु भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर खड़े हैं। तो बेचारा रोते हुए कहने लगा, हे महात्मन, आप मेरे घर आए, मेरे द्वार पर पधारे, आप ये मेरा सौभाग्य है, परंतु मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने तक के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो मैं लाचार हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरे से दुखी संसार में कोई भी नहीं है। ऐसा कह के और बेचारा रोने लगा। तो साधु ने कहा कि बेटा, तुम्हारे समान संसार में कोई भाग्यवान नहीं है। गरीब व्यक्ति को साधु के वचनों पर विश्वास कैसे होता? बेचारा जानता था मैं तो गरीब हूँ। तो साधु महाराज थे जो वो अंदर गए और उन्होंने देखा कि एक सिलबट्टा है, सिलबट्टे पर वो जिससे चटनी पीसते हैं, लोढ़ा जिसको बोलते हैं, वो रखा हुआ था। तो उस संत ने उसको उठाया और पूछने लगा कि यह क्या वस्तु है? तो उस गरीब आदमी ने कहा, महाराज यह पत्थर का टुकड़ा है, इससे मैं चटनी पीसता हूँ। संत ने कहा, नहीं, यह पत्थर नहीं है, यह तो पारस है। बेचारा गरीब सामने देख रहा है कि पत्थर है, उसे सामने दिखाई देता है कि ये तो पत्थर है ही, तो उसे साधु की बात समझ में कैसे आती? साधु ने कहा, अच्छा इसकी परख कर लो, तुम्हारे घर में जितने भी लोहे के बर्तन हैं सब ले आओ। तो बेचारा फटाफट से जो 2-4 बर्तन थे, चिमटा, चाकू, कड़छी वगैरह या फिर तवा वगैरह, वो जो भी थे उठा लाया। और उठा के लाया तो जैसे ही वो जो लोढ़ा था जिससे चटनी पीसता था, वो जैसे ही संत ने उससे उसका स्पर्श कराया तो वो सारा सामान सोने का बन गया। साधु ने कहा, अरे तुम तो संसार में सबसे बड़े भाग्यशाली हो, तुमसे बढ़कर भाग्यवान कौन है? तुम चाहो तो पूरे संसार के लोहे को सोना बना सकते हो। अपने अज्ञान से इस पारस से तुम चटनी ही पीसते रहे और इसे पत्थर मान बैठे थे, तुम्हारी अकल पर ही पत्थर पड़ गया था। तुम तो सारे संसार की गरीबी को मिटा सकते हो, सारा संसार इसको पत्थर बताए, पर मेरी दृष्टि में तो यह पारस ही है। अब क्या था, एक क्षण में ही उस गरीब की सारी दरिद्रता मिट गई, उसकी आंखें खुल गई। प्यारे भक्तों, ठीक ऐसे ही हमारी मूर्खता है। पारस से चटनी पीसते हैं, जब आंखें खुलती हैं तो एक ही क्षण में उस पारस के मूल्य को समझ जाते हैं। फिर तो प्राण भले ही छूटे पर पारस ना छूटे, यह समझने में देर ही क्या लगती है। भगवान की कृपा से हमारी आंखें भी जब खुलती हैं तो बस अपने घर में पड़ा हुआ और इतने दिन तक तिरस्कृत पारस को पाकर हमें अपनी मूर्खता और गरीबी पर बड़ा अफसोस होता है। भगवान का रहस्य खुलते एक क्षण भी नहीं लगता। यही रहस्य है। अज्ञानवश पारस को वह पत्थर मान रहा था, अज्ञान मिटते ही पारस का रहस्य खुल गया। प्रभु बाहर से नहीं आते, वह तो पहले से ही भीतर विराजमान है। अज्ञानवश हम उन्हें देखते नहीं, खोए बैठे हैं। प्रभु का मिलन भी पारस की तरह है, वह तो हमारे घर में है, अज्ञानवश हम उसे पहचानते नहीं। अज्ञान हटा और अंदर की आंखें खुली कि बस फिर भगवान हमारे सामने हैं। भगवान का रहस्य खुलते ही हम प्रभु के तत्व को जान जाते हैं। लोहे को सोना बना देना उसका प्रभाव है। तत्व जानना भी यही है कि पत्थर नहीं पारस है। पारस को पारस समझ जाना ही तत्व समझना है। फिर तो सहज ही उस पर अगाध ममता, असीम प्रेम हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, पारस तो केवल लोहे को ही सोना बना देता है, वह मुक्ति नहीं दे सकता।
प्रभु का नाम तो हमें संसार सागर से ही तार देता है। उसके गुणों का तो ख्याल आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कोई था ही नहीं है, कोई पार ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। फिर तो एक क्षण के लिए भी प्रभु को छोड़ा नहीं जा सकता। दीन दरिद्र को जब पारस मिल जाता है तो वह उसे प्राणों से बढ़कर अपना लेता है। प्रभु तो अनंत गुणों के सागर हैं, वे मिलें तो दशा का क्या अंदाजा लगाया जाए। उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है। उस प्रेम को कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। तो प्यारे भक्तों, आप संसार के सबसे भाग्यवान हो कि आपके भीतर ही वो विराजमान है। अज्ञानता बस आप जानते नहीं हो, अनमोल खजाना आपके पास है। तो आप उस खजाने का पता हम बताते हैं आपको, उसको ढूंढने की कोशिश करो, अज्ञानता को मिटाओ। अरे भक्तों, इस अज्ञान के पर्दे को हटाओ और ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान यानी प्रभु के लीला रहस्य तत्व को जानो। जिस पल आप इस तत्व को जान जाओगे उसी पल आप संसार के सबसे भाग्यवान इंसान बन जाओगे। निसंदेह प्यारे भक्तों, भाग्यवान तो हो परंतु जानते नहीं। जिस पल जान जाओगे ज्ञान के द्वारा तत्व को, भगवान के को, उसी पल दुनिया के सबसे भाग्यवान इंसान निश्चित ही बन जाओगे। प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।